यज्ञ के शुरुआत में इन दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के मुखमंडल पर वह दिव्यता और पवित्रता का आभामंडल बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। योग में बैठते समय दादी जी पूरी तरह से उस परमात्मा के प्यार में निमग्न हो जाती थी। इस महान तपस्या और योगाभ्यास ने ही दादी जी को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी और उन्हें प्रशिक्षित भी किया। ब्रह्मा बाबा की हर आज्ञा को दादी जी ने उस शिव परमात्मा का आदेश मानकर संपूर्ण निश्चय के साथ जीवन में उतारा और सदा हाँ जी का पाठ पक्का किया। इसी विशेष गुण ने दादी जी को बुलंदियों तक पहुंचाया। 1954 में ब्रह्मा बाबा ने जापान में हुए द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में संस्था की ओर से 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा। उसमें दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी जी और आनंद किशोर दादा भी थे। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दादी प्रकाश मणि जी ने ही किया। वहां आपने बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की और ईश्वरीय संदेश देकर वापस भारत आए। विश्व नाटक की भावी योजना के अनुसार 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर इस स्थूल देह का त्याग कर दिव्य फरिश्ता रूप में सूक्ष्मतनवासी बन गए। देह त्याग से पूर्व ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में अपना हाथ दिया और शक्तिशाली दृष्टि देते हुए उस दृष्टि द्वारा ही अपनी सर्व शक्तियां दादी जी को समर्पित कर दी। उसी दिन से इस ईश्वरीय सेवा का उत्तरदायित्व दादी प्रकाश मणि जी के कंधों पर आया। प्रारंभ से ही दादी जी बहुत ही आज्ञाकारी थी, इसलिए दिल से सेवा की जिम्मेदारियों को आपने स्वीकार किया। इस प्रकार 1969 से लेकर 2007 तक यानी 38 वर्ष दादी प्रकाश मणि जी ने इस संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए अन्य सभी दादियों के सहयोग से इस संस्था को एक छोटे से पौधे से इतना विशाल वट वृक्ष बना दिया। दादी जी के समर्थ नेतृत्व में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 130 देशों में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्रों तक विस्तार हुआ। 5000 से भी अधिक समर्पित शिक्षिका बहनों को तैयार करने में दादी जी सफल रही।